अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोलन एक्स तमाशा सीजन 5 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट पावर्ड बाय आर्मी एंड हमारी चीफ गेस्ट एंड मुक्का चौक एरी सेंटर। थैंक यू। अच्छा हम सीजन 5 एपिसोड नंबर 16 का रिव्यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लैप इट। अच्छा जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है वो हमने जो है सबने रिव्यू किया था और आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा था। जिस तरह हम दोनों की एनर्जी जो बहुत ऊपर है और वो मैच नहीं हो पाती, तो हमने सोचा कि आज के एपिसोड में 16 एपिसोड से हम ज्वाइन करें जुनैद जमशेद न्याजी को। तो माइक देते हैं हम जुनैद को। जी जुनैद। नहीं भाई, मेरे पास है माइक, लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत डिमांड थी तुम दोनों की। बहुत कमेंट आया कि भाई वहाब और फजल के साथ भी कर लें, लेकिन मैंने कहा यार खराब हो जाएगा, क्या इतना करें। इतना प्यार दिखाने का शुक्रिया। आप मुझे वोट कर सकते हैं एयर वाइज जैप पे। ड्राइव खत्म हो गई है, सॉरी प्लस आ गई है। प्लस आ गए। एक हफ्ते तक वोटिंग लाइन खुली है और पावर्ड बाय ब्राइट कश्मीर कुकिंग ऑयल बनास्पति एरी सेंटर। चले अच्छा मैं देखें, मैं सबसे पहले एक बात करूंगा। मैं जितनी एपिसोड चलती हुई आ रही हैं मैं वो सबको देख रहा हूँ। फजल भी देख रहा है और मेरी नज़र में अभी तक जो था ना वो काफ़ी जो है ना वो बोरिंग जा रहा था। सीधी बात बहुत बोरिंग जा रहा था, क्योंकि टास्क होते हैं थोड़ी सी देर के लिए, टास्क के बाद वापस आते हैं, वो बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त टास्क दिया है ना, सबसे मैं कहता हूँ अभी तक का सबसे बेस्ट टास्क था। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिन टास्क चल रहा है। इसमें वो जब कभी भी गाना बज जाता है वो नाचने लग जाते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्ट करें कि जब बादशाह जब आए थे, अच्छा सब स्टार्टिंग में बादशाह आए तो पहले मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये एकदम से इतनी जल्दी आ गए। पहली बात तो मेरे ख्याल में एपिसोड स्टार्ट हुआ इसके 10 मिनट बाद ही बादशाह आ गए थे। और बादशाह आए और उसके बाद बस उन्होंने टास्क बताया, कोई किचन भी नहीं जाएगा, मैं भी थोड़ा सा हो गया। और इस बार इन्होंने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये बादशाह, ये जो टीम है पूरी यार भाई की, उन्होंने जिस तरीके से वो खाना लेकर आ रहे हैं उन सबको जो है ना, खाना उठा लिया सारा। हाँ पहले चोरी होता था ना खाना, हाँ जी, हाँ जी, करते थे, वो उठा लिया उन्होंने। सेब उठा लिए अंदर का, वो सेब पड़ा हुआ जाओ उसको सेब दे जाके। डॉक्टर सी की हट गई, कह रही ये क्या हो रहा है, मेरा सेब चला गया। तो उन्होंने कहा एक जगह तो छुपा के रखे थे, वो भी देने पड़ गए। लेकिन खैर बहुत अच्छा टास्क है और अभी भी टास्क चल रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ हल्के हल्के जो है वो टास्क चल रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आगे वाली एपिसोड में क्या होगा। मगर ये बोलूँगा कि मेरी नज़र में जो है ना वो स्टिल आई फील लाइक कि ना टास्क तो हो तो रहा है, सब निभा तो रहे हैं, लेकिन जो है ना जितनी आप लोगों के उसमें जिस तरीके से आप लोगों ने छुप छुप के वो जाते रहे ना, वो मतलब उसके नाक में दम कर दिया। भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जेल मिल जाएगी ना, कार्ड छीन लेगा भाई, भले कार्ड छीन लो खैर होगी, लेकिन मजा तो करो यार। कौवे पे कार्ड है ही नहीं। है यार असल में मज़ा सब पता है क्यों नहीं करे, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह क्या है। असल में वजह मसला ये है कि जितने भी कंटेस्टेंट है ना वो सारे इस वक्त ना हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सारे हीरो होते हैं ना तो उसमें फिर जो काना होता है ना वो हीरो बन जाता है। बिल्कुल सही है। अब कौन है वो काना? कौन? यासिर। कौन है आप बताओ ना, ये तो आप देख रहे हो, आपको पता होगा, बताओ। ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरी नज़र में काना तो मुझे मुझे डॉक्टर जी लग रहा है। यार नहीं, डॉक्टर जी नहीं बात बताऊं। मैं विनर की बात नहीं कर रहा अभी, मैं विनर की बात नहीं कर रहा। मेरा जो है ना फेवरेट कंटेस्टेंट है क्योंकि वो वाकई एंटरटेनर है, डॉक्टर वो जी। मजे करवाता है। अच्छा मुझे जो है ना वो पर्सनली जो है ना, मुझे अगर देखा जाए मतलब एक पर्सनालिटी वाइज अगर देखा जाए तो मुझे वो हमजा बहुत पसंद है, क्योंकि वो डिसेंट है, ऊपर से गलत बात नहीं बर्दाश्त करता। मैंने एक चीज नोट किया, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, और साथ में ये और गलत भी वो करता हाँ खुद भी गलत बात कर रहा होता है लेकिन बर्दाश्त नहीं करता, मगर वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। हाँ। जिस तरीके से वो उसने खुद बोला है कि भाई मेरे घर वालों ने, मेरे जितने भी सारे दोस्त यार, उन्होंने बोला है कि आप बलूचिस्तान, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान से है ना ये, वो कह रहे हैं मैं वहाँ से आया हूँ और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा करूँगा कि याद रखें लोग कि यार एक बंदा आया था यहाँ से और उन्होंने खास तौर पे मेरी एक वार्डरोब, एक मेरा ड्रेस पर डे कितना क्या नहीं, रखना है, क्या वो हर चीज सेट करके पहले आया। चाहो बलोची का गाना। लेकिन मैं भी इस बात पे आ रहा हूँ, मतलब उसको नाजे ना बलोचान ऐसे गाने गाने पश्तो का गाना चाहिए। है वो। पता नहीं वो मिक्स है, वो कह रहे मैं आया बलूचिस्तान लेकिन से हूँ, मुझे- बोल पश्तो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे जो प्रॉब्लम है, कोयटा में होते हैं पठान होते हैं, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है उससे कि वो दिल से अपना गेम नहीं खेल रहा, वो जल्दी गिव अप कर जाता है। नो डाउट। और उसको ये लगता है कि हर कोई मेरे खिलाफ है, जबकि उसको चाहिए, अभी तो दूसरा हफ्ता है, उसको चाहिए कि अपने लोग दोस्त बनाए वहाँ पे, आपकी अपनी पूरी अलायंस होनी चाहिए वहाँ पे, लोगों को अपने घेरे वहाँ पे। जो गेम है, असल में तो गेम यही है ना, हाँ, लोगों बिल्कुल को सही है। घेरना है और अपना हाँ। काम निकलवाना है। हाँ, वो कहता है कि भाई मुझे बैठे बैठे प्लेट में मिल जाए चीज, हाँ। जो कि नहीं हो सकता तमाशा के अंदर। तो मुझे उससे प्रॉब्लम ही यही है हमजा की गेम से, कि वो चाहता है कि बैठे बैठे मुझे सब सपोर्ट भी करें, मुझे प्यार भी करें, मुझे हर वोट भी दें और मैं सेफ भी हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि भाई उसका गेम है,
बाकी सब गेम और एक और चीज़ इस खास तौर पे इस वाले टास्क में ना आप नोट कर सकते हैं कि यासिर जो है, यासिर नाम है ना उसका, वो जो यासिर। ब्लैक कलर का जो पहना हुआ, ग्रे वो पहना हुआ था, कोट पहन गया ना, हाँ, 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 यासिर जो है वो यार मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा वो उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसका क्या उसका वो शो में नज़र ही नहीं आ रहा। पहली बात तो वो चलो मैं मानता हूँ वो अगर वो पिछली बार जो है वो हो गया था, बच गया था, वो बात सही है, लेकिन मतलब ना उसमें कोई वो चालाकी दिखा रहा है, ना वो एंटरटेन हो रहा है, ना वो किसी से इतना बात कर रहा है, ना वो अपनी बनी मुल्ला की दौर मस्जिद तक। सामिया ने जब उससे कहा कि हम चोरी करते हैं, हाँ तो उसने सामिया को कहा कि नहीं मैं चोरी नहीं कर सकता। हाँ मैं चोरी नहीं कर उसका सकता। मैं रीज़न बता दूँ, देखें उसका रीज़न पता है क्या है? जब वो शो में आया था ना, तो इस तरह के लोग सिर्फ मतलब जिस तरह का यासिर है वो सिर्फ वहाँ पे नहीं है, हर गैदरिंग में ना एक लड़का ऐसा ज़रूर होता है कि जिसको आगे आगे बढ़ने का और हर चीज़ में ना ज़रा देखने का आगे, कि आगे, यार आगे, मैं ज़रा मुझे पता है कि और मैं हूँ भाई, मैं हूँ, मुझे पता है यहाँ की चीज़ों का ना ऐसे होता है वैसे होता है। एक दफ़ा अगर आप विजिट भी करके आ जाओ, उसने सीज़न देख लिए हैं सारे, अब सारे सीज़न देखने के बाद ना उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है ना वही होगा और सब गलत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अब जब वो चीज़ उससे आप गौर करिएगा, जब तक वो सबको बता रहा था ना कि ये नहीं करो, इंग्लिश नहीं बोलो, फलाने नहीं करो, जब सबने उसका रिकॉर्ड लगाना शुरू किया, मॉनिटर है, ये है, वो है, उसके बाद से उसका गेम देख लो कितना डाउन हो गया है। ऐसे ही है। वो शेकी हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रही मैं करूँ मैं क्या। करूँ क्या? ऐसे ही है बिल्कुल। और लोग उसको कहते हैं सैफ, तुम हाँ। सैफ को कॉपी कर रहे हो, जबकि कॉपी कर भी रहा होगा। मैंने आज एक बादशाह सलामत का इंटरव्यू देखा, जिसमें उनको वो मलिया रहमान के साथ था, तो बादशाह कह रहे थे कि इनकी अपनी पर्सनैलिटीज जो हैं वो अभी मुझे कम दिखाई दे रही हैं। हाँ। इनको ना ये जो पिछले सीजन में कहते हैं कि मजाक मजाक में फाइट शुरू करते हैं, हाँ। और वो सीरियस हो जाती है। हाँ। कहते हैं मजाक इनकी जो है ना फाइट्स जो और है फाइट वो बनावटी है। हाँ, कौन सी फाइट हुई है अभी तक? कोई फाइट वो ही नहीं। बनावटी है। और देखो इससे पता चलता है कि आपकी फाइट होती है, आपका होता है यार कि जैसे हमजा और जेब की फाइट हुई, जेब ने अभी तक दिल में रखा हुआ है। जेब उसको करीब नहीं आने देता अपने अभी तक। उसने माफी भी मांगी हमजा ने कि आओ गले लगते हैं, उसने अभी तक माफ नहीं किया। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर जी और सामिया वाली फाइट्स की बात है, थोड़ी देर में सॉर्ट आउट भी हो गई यार वो तो डॉक्टर जी तो बस वो बेचारा है ना, दिल का बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताऊं, जिस तरह वो खाना लेकर आया था ना सामिया के लिए, एकदम से ओ मेरा बच्चा ये वो करके उसके बाद खाना लेने के लिए चला गया, अजाब में फंस गया हूं मैं। वो ना दिल का बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन मैं दिल का लेकिन इनकी लड़ाई नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद ना तमाशे की टीम अंदर आ जाएगी, बोलेगा अबे भाई लड़। बादशाह सलामत बोलेंगे लड़। भाई बादशाह सलामत ने अप्रिशिएट भी उसको इसलिए किया कि भाई तू सही कह रहा था, तू बिल्कुल सही कह रहा था। बादशाह सलामत ने उसको क्यों गले लगाया आके? बादशाह सलामत ने कहा कि तुम जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो वो ना करो, बाकी तुम लड़ो। बादशाह सलामत ने उसको जो बकअप किया ना आके, उसका मकसद यही था कि भाई तुम जो कर रहे थे ना वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बस अल्फाज पे कंट्रोल रखो, बाकी लड़ो, डेली लड़ो। गुड यार, तुमने बाकी सब सही किया। अच्छा मैं एक बात कहूँगा, मैंने उतना वो जो हसन है, किंग हसन जो है रैपर जो है, मैंने उससे क्लियर बात बोलूँ, मैंने उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी जितना वो नज़र आ रहा है। क्लियर बात, मतलब मैंने अगर जब बात है जब आप सब आते हैं, मुझे जेब से ज़्यादा लगी थी कि जेब जो है वो आके जो है ना वो ज़रा लगेगा कि हाईलाइट रहेगा, लेकिन आई एम सॉरी जेब ने वो अपने आप को ऐसा प्रूव नहीं कर सका। किंग हसन जिससे मैंने नहीं रखी थी उम्मीद, वो अपने आप को ऐसा इम्प्रूव कर चुका है उस गेम में, हर किसी में बातें करना, उसके अलावा टास्क ये वो अभी भी नहीं वो लगता वो आई एम ए जिन। नहीं, लेकिन मुझे किंग से जो है ना वो किंग हसन जो है, मुझे उससे सिर्फ एक शिकायत है, एक छोटी सी, कि यार लाइक यू नो दैट कि आप एक हिप हॉप कल्चर से हो, राइट? आप नहीं आप हिप हॉप कल्चर को सपोर्ट कर मतलब यू नो रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट? तो अगर आपके जो ड्रेस कोड होता है ना, वो हिप हॉप एक रैपर का जो ड्रेस कोड होता है ना, वो नज़र आता है। अब आपको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये याद रखना, आप पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हमारे पाकिस्तान में कि कोई एक ऐसा रैपर है जो कि एक इतने बड़े शो में आया है, राइट? और एज अ रैपर, लेकिन वो शो उसका मकसद कुछ और है, लेकिन वो है रैपर। तो आप अपने आप को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, आप यहाँ पर रैप कर सकते हो नॉर्मली बैठे बैठे, उसके अलावा आप आवाम को बता सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो लोगों को अपने रैप से, ताकि आप बाहर आओ तो आप, हाँ फनी, आप ताकि बाहर आओ तो फैंडम नजर आए। अब जैसे वो लड़की नहीं थी यार दानिया जो थी, दानिया ने, मैं एक बात बताऊं, दानिया ने ना शुरू से ही एक पूरा लाइक, हमें उस वक्त नहीं पता था कि वो रैप भी करती है, सही है, लेकिन जब तमाशा शुरू हुआ था ना, सबसे पहले उसने अपनी ड्रेसिंग दिखाई, बिल्कुल सही है, वो कैच कर गई ऑडियंस को कि भाई अच्छा ये अलग अलग ड्रेसिंग भी हो रही है, ये हो रही है। जब तमाशा खत्म हुआ है उसके बाद उसने बताया, लाइक उसमें भी पता था कि भाई मैं रैप करती हूँ ये वो, लेकिन जब तमाशा खत्म हुआ है उसके बाद उसने बताया कि भाईजान मैं ये हूँ,
ऐसे ही है। इसीलिए था, तो शुरू से आपको बताना पड़ता है। अब किंग हसन जो है वो नहीं बता रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि नीचे गाड़ी खड़ी है, आप जाओ अभी फौरन उठो और बताओ। भाई किंग हसन में मुझे लग रहा था सबसे पहला जो कंटेस्टेंट आउट होगा ना वो किंग हसन किंग हसन होगा। क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसने जो गेम चेंज की अपनी आके अभी थोड़ा जितना एक्टिव हुआ, वो लेकिन गेम चेंज किया, मुझे लग रहा है वो रात में निकाल देंगे उसको। लेकिन मैं बताऊं गेम कैसे चेंज हुई है, हाईलाइट कैसे हुआ है। जो ट्रायो है ना, जो 3 का सीन जो बन गया है, जहाँ पे लव भी चल रहा है, जहाँ पे हर चीज, जो सैरिश, किंग हसन और फसी, ये तीनों का जो चल रहा है, एक दूसरे से जेलसी भी है। अगर फसी करीब जाता है तो किंग जेलस होता है, किंग जाता है तो फसी होता है। तो ये जो चल रहा है ना बीच में, मैं सपना ऐसा देसी बाज वाला चल रहा है, प्रियंका चोपड़ा बन गई सर, वो बन गए वरुण धवन बोल रहा हूँ, जॉन इब्राहिम हो गया किंग हसन, किंग नहीं, क्या कर रहे हो? जॉन इब्राहिम। अच्छा एक सवाल है तुम दोनों से, तुम दोनों को तमाशा में इस टाइम पे सबसे फेक कौन लग रहा है? बादशाह, मतलब आप कह रहे हैं फेक? तुम लोग मेरा पॉडकास्ट बंद करवाओगे, तुम लोग मेरा पॉडकास्ट बंद करवाओगे। इनोवेटिव फ्रिस्की। वो फेक है। चपाल जी, करेक्ट चपाल जी। अच्छा बताओ क्या सवाल पूछा यार नियाजी साहब ने? या पहले तू बता। आप बताओ। सबसे फेक कौन है? आप जो गाड़ी में बोले थे वो जो बोलो। जो निकल नहीं गए, जो अभी रहते हैं। नहीं, अगर मैं सही बताऊं, अगर मेरे हिसाब से अगर मुझे जो फेक लग रहा है ना यार, वो एक तो लैला जी क्लियर बात। यार वो फेक नहीं है। यार नहीं वो सुनो, वो रियल है, वो है ही ऐसे। उनका दिन पे दिन एक्शन चेंज होता है यार। यार हाँ, एक बात बताओ आप आपके बाल भी नहीं बनते अब। एक एपिसोड में करीब 5 मिनट में बाल बना दिए थे। कहती मैं 3 दिन नहाई नहीं। बादशाह ने पूछा कि आप इतना तैयार क्यों नहीं होती, कहती मैं 3 दिन नहाई नहीं थी टेंशन में। अच्छा खुद बोला अच्छा, उन्होंने। एक चीज और, जब वो याद है वो जो डायमंड निकालने थे हाँ डायमंड उसमें से, मिट्टी में से, उसमें उन्होंने व्हाइट कलर की कैप पहन ली। मैंने कहा जहाँ गंदी हुई नहीं चीजें वहां में व्हाइट कलर की कैप, व्हाइट ऊपर से। चलो ब्लैक पहन ले, ब्लू पहन ले, बता। अच्छा यार वो मुझे फेक मुझे अच्छा, लगती है तुम्हारे लिए कौन है फेक? फेक यार मुझे लग रहा है कि एक नहीं, मुझे 2-3 लग रहे हैं। मैं एक नाम बताऊंगा, तुम लोग शायद सहमत हो बताएं, आप जाओ। बताएं। नहीं तुम, अरे आप बता दो। रमशा सलाउद्दीन जो वो अच्छा, गेम मैं- खेल रही है अभी, उसको मैं कहता हूँ कि साम का लकब दिया जा सकता है, जो अभी लोग बाहर भी कह रहे हैं, कमेंट्स में सांप जो तो पढ़े हैं। सामिया है। देख सामिया जो है ना वो सबके सामने है, मुंह पे है, वो कहती मैं कर रही हूँ, और उसने वो बता दी। रमशा जो है ना वो अपने दोस्तों को भी खा रही है। लेकिन सामिया पे लोग ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यार सामिया भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको पता ही ऐसी है सब पे। नहीं ऐसी यार, मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं। एक बंदी मुंह पे बैठ के, उसने इतने एपिसोड में आपको दिखा दूं जिसपे उसने कहा है कि वजीर बनोगी तो तुम्हें दूंगी मैं वोट, हाँ। फिर दूसरी जगह अरे तुम डिजर्विंग हो, तुम्हें दूंगी मैं। अबे मैंने कहा यार क्या पड्डा हुआ, सामिया आती है उसके पास, तुम बेफिक्र रहो जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लड़की के पास गई, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं लड़की के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन नहीं लो। फिर उधर गई, मैं उसको ये बोल के आ गई, फिर उधर गई, मैं उसको ये बोल के आ गई। मैंने कहा ये क्या कर रही है? गेम खेल रही है। चलो ठीक है, मान लिया गेम के लिए। रमशा का मैं बोलूं, अच्छा मैंने इतना नोट नहीं किया रमशा। हाँ, तुम मैं क्लियर बात नोट बोलूं करोगे ना, ना कि वो अब उसका काम यही है कि तीलियां लगाना जो होते हैं ना, इधर की बात उधर, और अपने दोस्तों के खिलाफ, अपने दोस्त को जाके कहेगी मैं आपके साथ हूँ, और पीछे जाके ना उन्हीं को काट देगी वो। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत डर्टी गेम खेल रही है, मतलब कि बहुत खतरनाक गेम खेल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और बाद में अगर ये राज खुल जाए तो उसका गेम खत्म हो जाएगा। हाँ ये भी है। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि आज की एपिसोड जो थी उसमें आपने देखा था वो चीज़ जो हुई थी कि बादशाह सलामत ने जो है वो, बादशाह सलामत बोल रहा हूँ, इन्होंने जो है ना वो किया, हमज़ा ने कहा कि बस मेरी बस हो गई, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे नहीं लगता ये लोग सपोर्ट करेंगे, तो उसने बबरिक को जो है वो अपने सारे कार्ड्स दे दिया। अब बबरिक को कार्ड्स तो दिए, लेकिन बबरिक रोने क्यों लग गया? मेरी चीज़ समझ नहीं, यार, इतने भी इमोशनल नहीं थे क्या नहीं, मतलब? वो इमोशनल नहीं थे, और वो बड़े स्ट्रांग हैं। हाँ। कार्ड्स असल में ना दे दिए थे, पकड़ाए नहीं थे। साला मैं सीरियस होने वाला था।
गाइस अच्छा मैं उसका रीजन बताता हूँ Reason बता। वो रो क्यों रहे थे। पहला कि जब उसने वो जो जाते वक्त बेला चाव गाया तो नहीं जब उसने गाया बेला चाव तो वहाँ पे ना आई थिंक उनको इस उसका मतलब बेला चाव का कि ब्यूटीफुल गुड बाय या इस तरह का कुछ है मतलब। तो आई थिंक वो अपना जो बेटा जो है ना हाँ, तो आगे आई थिंक वो बेटा हुड़ करके दिखा मैनू नहीं। रिव्यू तो बता तो वो आई थिंक उसको याद कर रहे थे और वो कह रहे थे एक ही अच्छा इंसान है उसके अंदर तमाशा में जो पॉजिटिव था और जो उसको भी हम वो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे थे कि वो गिव अप करने वाले थे कि भाई मेरे से इतना गेम नहीं खेला जा रहा था, मैं सोना भी है। लेकिन जब उसने वो कार्ड दिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं मेरे पर आ गया, मुझे जीतना पड़ेगा। तो वो ऐसे इमोशनल हो गया यार कि एक लड़का जो है वो एक भाई बना दिखा रहा है इतना कि वो बच सकता था इधर उधर करके, लेकिन उसने वैसे गिव अप कर दिया 10 कार्ड वॉशरूम के लिए, क्योंकि उसने यूज किया था ना पब्लिक ने। पब्लिक ने। लेकिन उसको ये था कि वो कहता है कि भाई मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं अगर 10 रख भी लूंगा बाकियों के ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इधर उधर से वो सपोर्ट करेंगे, तो मेरा फ़ायदा नहीं है, तो मैं आपको इसलिए बचाता हूँ, आप बच जाएं, मेरा कोई बात नहीं, मेरी खैर है। तो आई थिंक उसने जो सेक्रीफाइस किया उसको ये भी पता था कि भाई मेरा तो बचना नहीं है, लेकिन उसने पूरे की पूरे पब्लिक को दे दी 19 कार्ड। उसने अच्छा सोचा भी नहीं, जबकि उसके वो फसी ने जो है ना फसी ने जो है ना वो पूछा था उससे ना, फसी ने कहा था कि जो है ना वो तूने उसको क्यों दिया, मुझे सही रीज़न दियो। तो उसने ना बात घुमाने के लिए बोला क्योंकि अगर तुझे मैं देता तेरे 17 हो जाते, उनको दिया तो उनके 19 हो गए, मुकाबला नहीं था ना, तो मैंने 19 उनके 19 कर दिए। फसी कह रहा क्या दिमाग खराब है तेरा, दिमाग है खराब तू है। क्या बोल रहा है। और भाई शुरू में जो पहला जो एक इशू बना कि भाई पत्ती चोरी होगी, ढूंढते रहे, हर बंदा ढूंढ रहा है यार वहाँ वो पे। पत्ती वैसे उठा ली थी ना नहीं पत्ती नहीं, नहीं उठाई टीम इन ने लोगों उठा ने, ली थी नहीं ना। बादशाह के पीछे से वॉइस ओवर सुनी है। हाँ वो कह रहे पत्ती तो एक खत्म कर चुके हैं ये लोग। कहते हैं कि भाई आई थी 350 ग्राम मंगवाई थी, हाँ। पहले दिन ही खत्म होगी। इतनी चाय पी है। मतलब कि छोटा पैकेट मंगवाया था, वो समझे कि हमारी पत्ती रहती है, वो पत्ती है ही नहीं उनकी, खत्म हो गई है। यार राशन लेकिन में मुझे उन्होंने मुझे पत्ती आप एक मंगवाई बात नहीं। बताएं, एक बंदा जो चाय बना रहा होगा उसको पता तो होगा ना कि खत्म होने वाली है ये। भाई उसको लगा होगा कि शायद राशन दूसरा जब पैकेट भी है, दूसरा पैकेट भी होगा ना, क्योंकि जिन्होंने ऑर्डर किया उन्होंने एक लिखा होगा। उन्होंने एक, उनको तो पता नहीं था कि जो किचन में है, क्योंकि उनको तो पीछे बिठाया हुआ था। उन्होंने समझे कि 3 अच्छा हाँ वो तो आगे तो लिख तो कोई जेब लिख रहा था। हाँ उनको लगा 350 जो है जो ग्राम आई थिंक बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने वो लिख दिया, वो पहले दिन ही खत्म होगी। बादशाह का वॉइस ओवर यही था कि भाई पत्ती तो उनकी पहले दिन खत्म हो गई है, वो ढूंढ क्या रहे हैं। हाँ मुझे लेकिन अब ये लग रहा है कि अब जो है ना लड़की को ऐड करना चाहिए था जो लाइक किचन में जो काम वाम करती है ना, उसको ऐड करना चाहिए था ताकि वो पता चले कि भाई कितना हमारा यूज होता है। लेकिन मुझे अब लगता है कि अब जो वो बबरे के पास 19 कार्ड है ना, तो अब घर में चोरियां ज़्यादा होंगी, क्योंकि अब जो है ना वो जैसे जेब है उसके पास भी 10 हैं, उसके अलावा यासिर है उसके पास भी 10 हैं, उसके अलावा एक और है उसके पास भी 10 हैं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, ये इन्होंने चीट जान, इन्होंने कोई वॉशरूम गए चुपचाप, मैंने देख रहा था ना, चुपचाप कोई वॉशरूम गए बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके अलावा फिर ना इन्होंने कुछ खाया इस तरह से कि चिटिंग करते हुए खाया। तो मुझे लग रहा है अब जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, चोरी का अब जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब जो है ना उनको पता है कि ये विनर है, ये जीत सकता है। तो इससे अच्छा या तो हम हार जाएं या तो हम कहें कि भाई चलो भाई खा रहे हैं। और अभी जो है ना जो टास्क जब शुरू हुआ, जितना एपिसोड मैंने देखा उसमें ये था कि अभी वो वाला फेज नहीं आया था। नहीं ना, मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। थोड़ा सा एपिसोड बिजी होते हैं ना शूट में, आप बड़े हैं, हम भी शूट में बिजी होते हैं, लेकिन हम टाइम scene निकालते ये- हैं। हाँ सीन ये था कि अभी जो फेज चल रहा था, इन लोगों ने बहुत जल्दी जो है ना वो खाना पीना और ये यूज करना शुरू किया स्ट्रेटेजीज। जो एक दिन गुजर जाता है ना, जब अगला दिन शुरू होता है सुबह का और वो दोपहर 3 बजे तक जब चलता है, जो आखिरी के 9 घंटे होते हैं ना वो इतने मुश्किल होते हैं, उसमें आपने करना होता है ये सब कुछ। सही बात खाना है। चोरी, वॉशरूम का भागना, इधर उधर से चीजें पकड़ के खानी, वो आखिर के 9 घंटे होते हैं ना, और फिर नींद आ रही होती है आपको, गनूदगी होती है, आपने उसमें जागना भी है, छुप के सोना भी है। ये 24 घंटे का होता है ना, 24 घंटे का। क्योंकि अच्छा एक और आखिरी के भी किया था, नहीं? हमारा पहला टास्क और एक और चीज़ मेरी नज़र, हमारा तमाशा का पहला टास्क और एक और भी चीज़ है मेरी नज़र में ना, आप अगर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे जो है ना वो बादशाह जो होता है ना, मतलब बादशाह सलामत डेफिनेटली जो है वो तो वो नज़र तो रखे हमें, लेकिन जो वज़ीर है ना वो इस आधी मिड नाइट जो होता है ना वो होता है नींद में, तो आप पीछे जाके अगर उस टाइम पे खा भी लो ना तो वो चीज़ समझ में आती है। वज़ीर बिल्कुल ऐसा हट्टा कट्टा अलर्ट हुआ हुआ है और आप पीछे से वॉशरूम में जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, अरे रेस्ट क्यों ले रहे हो, रिलैक्स प्रॉब्लम ये यार। भी है जो जो है क्या नाम वजीर, उसके प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे सीजन में जो वजीर बनता था उसके बाद जो मुशीर बनाता था वो सेफ होता था।
हैं? दोनों सेव होते थे। दोनों सेफ। हमारे सीजन में जब वजीर और मुशीर दोनों सेव दोनों सेफ होते थे। अच्छा। तो जो वजीर मुशीर बनाता था पहले के शुरू के जो उसने बनाए थे हाँ 2-3 हफ्ते वो सेफ होता था। उसमें बाद ये में था हटा दिया था। फिर उसमें हाँ बाद में उसमें ये होता था कि जो मुशीर था उसको भी टास्क नहीं खेलना। इसमें तो साकिब भाई को टास्क खेलना है। हाँ। साकिब भाई भी उनके साथ अब वो देखता है कि अच्छा यार ये कर रहे हैं अब मैं इनको रोकूंगा थोड़ी देर बाद मुझे भी यही करना पड़ेगा। चोरी तो मुझे भी हाँ करनी है ना। अदरवाइज मैं भी गेम से बाहर हो जाऊंगा क्योंकि सेफ्टी तो उसकी भी है। तो इसलिए साकिब भाई उनका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन साकिब भाई ने बहुत तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे पे आ गई है। लेकिन अच्छा खेल रहे हैं साकिब भाई, बहुत सेंसिबल खेल रहे हैं। हाँ। लाइक जिन्होंने इतना टाइम जो दिया है ना इंडस्ट्री में, वो नाम और अपना जो उनका पूरा मयार सेंस सारी चीज़ें यूज़ करके वो अच्छा खेल रहे हैं। यार मुझे भी ऐसे लगता है overall, कि हाँ he is ओवरऑल good. कि वो अपनी बात कन्वे भी करते हैं तमीज के दायरे में भी रहते हैं। वो गेम में भी कोशिश करते हैं पूरी। हाँ, उन्होंने वो लास्ट वाला याद है आपको, वो जो पूल में जो कैन उठाने थे, कैन उठाने थे वो वाला किया। उसके बाद बबरिक भाई और इसने जो किया था जो बॉल लेके जानी थी डंडे के साथ एक लोहे वाली जो सुराख के अंदर से वो जाके दोनों और ने एक वो जो पूल में जो रस्सी जो लिपटी हुई थी, लिपटी हुई थी घूम के निकालनी थी तो वो सब टास्क अच्छे खेले हैं जबकि अदरवाइज फिजिकली वो इतने स्ट्रांग नहीं है। हाँ जल्दी थक जाते हैं हाँ, स्टैमिना नहीं है हाँ लेकिन स्टैमिना की भी है ना। टास्क उन्होंने अच्छे खेले हैं सारे अभी तक। और घर के अंदर भी मुझे ये लग रहा है कि वो बीच में इन्वॉल्व है खाना भी बना रहे हैं बाकी चीजें भी कर रहे हैं बात में भी ये कर रहे हैं। डॉक्टर जी क्या करते हैं वैसे? कुछ भी नहीं। यार तो डॉक्टर अच्छा, जी ये तो असल एक में तो ना डॉक्टर जी को ना मैं डॉक्टर जी असल में स्किन का काम करते हैं हाँ और वो जो है वो डॉक्टर जी ने डिग्री करने लगे हैं अभी। वो कहते हैं मैंने डिग्री करनी है एस्थेटिक की एस्थेटिक की डिग्री करनी है तो मैंने क्या इसलिए जो है उनको बोले आप पहले अपना गला तो साफ करें। चीखता आप जाए हैं टिश्यू बढ़ चुके हैं इनके गले के ना, गले के ना टिश्यू। टिश्यू बढ़ चुके हैं। यार मैंने इनकी वीडियो देखी डॉक्टर जी की कल वीडियो देखी मैंने 2006 की। कहते हैं मैं 30+ हूँ। डॉक्टर जी से पूछा बाजिद सलामत ने हाँ। कि आप कितने साल के? कहते हैं मैं 30+ हूँ। कल मैंने एक वीडियो प्लस देखी कितना प्लस? 2006 की जिसके 2006 की वीडियो जिसमें वो जवान है। जिसमें वो जवान है होगा कोई 20 22 25 ऊपर साल का तो होगा। हाँ। दाढ़ी भी है उसकी और उसमें वो ऑडिशन दे रहा है और एक ड्रामे का रोल भी देखा मैंने। उसमें ड्रामा किया उसने और उसमें प्रॉपर एक पतला सा बिल्कुल एक स्लिम स्मार्ट सा लड़का है दाढ़ी है और वो लेकिन वो monologue बात बोल रहा है। करने का साल उस वक्त भी ऐसे ही हाँ, था। monologue बोल रहा है उसमें तो है ना? सोचो कि उसको 2006 20 साल हो गए तो 40 से ऊपर ही है। नहीं लेकिन अच्छा वो आपने देखा था उस वाली वीडियो में बात करने का स्टाइल सेम वैसा ही same था। ऐसे ही था। हाँ सजे रही गोरी देरी अम्मा सुना रे यार ऐसा नहीं, जो शराब गोल्ड पे जो सजन काटा उन्हीं का है। नहीं उनका नहीं है। उसमें वो जा रहे थे तो चीनी का ट्रक गिर गया उनके ऊपर। ओ यार तुम लोग बहुत शुगर जी। किसी का मजाक मत उड़ाओ यार, अल्लाह माफी याद लेकिन रख- वो है। किसी का मजाक मत उड़ाओ क्यों? बस। अब नहीं लेकिन मैं अच्छा। डॉक्टर जी को बोलूंगा आप प्लीज सबसे पहले अपना गला साफ करें क्योंकि वो चीखते हैं तो आवाज ऐसी हो जाती है नहीं समझ आ रहा होता है क्या बोल रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। वो उसको भेज दो जो बोल में नहीं एक सीन किया था पीस बड़ा टैड यार उसका वो डायलॉग उन अंकल का उफ डॉक्टर जी अच्छा मुझे बताओ घर में सबसे ज्यादा शार्प कौन है शार्प जो तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छी गेम खेल रहा है तेज करा गया। या खेल रही है? दो हैं लोग, यार माइक उनको दे दे। दो लोग हैं। एक है राबिया और एक है राबिया और एक बब्रिक। सही तेज तेज शार्प। शार्प तुम बताओ। तेज, मतलब हाथ रखो कट जाए। तुम बताओ। सहरिश तो कोई गेम ही नहीं खेल रही। सैरिश तो मैं कहता वो हूँ मुझे लगता है मीठी छुरी बन रही लेकिन वो है नहीं नहीं, मैं आपको नहीं। बता रहा हूँ नहीं मुझे लगता है नहीं ये नहीं बोल रहा मुझे हाँ, लगता अच्छा है लगता है, मतलब मुझे सही है। लगता है और कि दूसरा यार नाम? मैंने इतना नोट नहीं किया सैरिश को लेकिन मुझे लगता है ऐसा ना कि यार शायद वो है मीठी वो छुरी। वो नजर आ रहा है मुझे। अच्छा हाँ और दूसरा यार क्लियर बात बोलूं मुझे दूसरा भी सैरिश। मुझे ना यासिर भी लगता है। अबे यार नहीं मैं देखें जरूरी नहीं है कि इंसान जो अगर चालाक हो तो वो चालाकियां जो है वो करे और फिर बताए हाँ मैं चालाक हूँ। कोई ऐसे चालाक भी होते हैं जो कि नहीं शो कर रहे लेकिन अंदर कुछ और है बाहर शो कुछ और कर रहे हैं। मैं उस वे से चालाकी बोल रहा मतलब डबल फेस। हूं डबल फेस अच्छा उस चालाकी मेरे से लिए जो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है वो बब्रिक है और नहीं, ये दूसरे नहीं चालाक आपने बोला था। चालाक मतलब शार्प है ना बहुत ज्यादा हाँ। कि वो मतलब कि बैठे बैठे ही
सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं पूरे घर की, हर बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं बैठे बैठे, वो हिलते भी नहीं ज़्यादा, एक सोफे पे बैठ के पूरी घर को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, सब उनके अराउंड घूमता तो है। मतलब आप कह रहे हैं चीकू भाई वो हैं? वो चीकू भाई है समझो, क्योंकि वो हर एक सर्विलेंस कैमरा है जो हर किसी को देखता है, वो कमेंट पास करता है और हर किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी है वो, हाँ। और वो बैठा हुआ है, कोई ज़्यादा तुम्हें उछलते कूदते नजर नहीं आएंगे वो पूरे घर में। और दूसरा जो है ना वो सामिया, सामिया ने बोला था सामिया सामिया बहुत खतरनाक गेम खेल रही है भाई। यार लेकिन आपको पता है, मैं अगर देखूँ ना तो सामिया का गेम जो है ना, मतलब आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। लाइक वो सामने बैठ के एक बंदी, जिस अगर किसी एक के साथ होता ना तो शायद हम कहते कि ये बहुत तेज बंदी है, दो के साथ होता, हाँ हर बंदे के साथ उसने जो है वो ये शुरू किया हुआ है, समझ रहे हैं कि इसकी बात उधर, तुम भी डिजर्विंग हो, वो भी डिजर्विंग है, ये भी है, फिर वहां से घूम के इतना फ्लिप होती है, वो इतना फ्लिप होती है, सबको उसका पता चल चुका है। देखो सबको पता चल चुका है, लेकिन फिर भी वो गेम खेल जाती है और फिर भी वो हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि सबको पता है कि यार ये बंदी जो है ना, जिसकी आदत है घुसने की हर चीज में, जहाँ पे फाइट हो रही है वहाँ पे क्योंकि घुसेगी। लड़की है ना यार, अभी आप उसको जलील कर रहे हो या यासिर को बेचारा नहीं मैं यासिर को नहीं कर रहा, मैं यासिर को नहीं कर रहा, मैं यासिर को नहीं नहीं कर नहीं रहा। नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज बोलूं, नहीं आपको हमें नहीं कह रहा, मतलब मैं ओवरऑल मैं लेकिन तो यार नहीं करता। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। इनका मतलब उन लोगों को, वो लोग तो वहां पे जो हो रहा है, कभी यहाँ पे ये कर रहा है, कभी वहां पे वो कर रहा है, उनको क्या पता कि वो नोट कर अपना गेम देखेंगे, औरों का गेम देखते हैं। लेकिन हम तो टीवी पे देख रहे हैं ना 1 घंटे का शो, तो हमें ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आ रहा है कि सामिया क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वरना वहां पे तो पता ही नहीं है कि बबरिक भाई रो रहे हैं नहीं रो रहे हैं। वहाँ पे ना मैं बताऊँ, वहाँ पे यासिर को या वहाँ पे जी। ज़ेब को लग रहा होगा मैं सबसे अच्छा कर रहा हूँ, वहाँ पे सबको लग रहा होगा हम बेस्ट कर रहे हैं, जी क्योंकि जब निकलते हैं ना घर से तो कहते हैं यार हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था यार ये हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं यार कि हमने तो अंदर बहुत अच्छा किया, हमने तो अंदर ऐसा टॉप या किया फिर कि अभी हुआ होगा ऐसे चीज़। सबके सब यही कह रहे होते हैं ना, रिमार्क्स यही होते हैं यार हमने तो अंदर बहुत अच्छा खेला था। जी भाई, इस वाले टास्क में आपने कितने कार्ड जमा किए थे एंड में? मैं जीत गया था ये वाला टास्क, हैं? 3 बंदे जीते थे, मैं फैजान शेख हाँ और ये अली तो मुझे सिकंदर। पता, फैजान भाई जीते थे। आप? मैं फैजान शेख और अली सिकंदर जीते थे। आई थिंक मेरे कोई 15-16 कार्ड थे, फैजान शेख के भी ऐसे ही थे, फैजान शेख के मेरे ख्याल से 1-2 ज़्यादा थे, उसने अरूबा से ज़्यादा ले लिए थे। हाँ और अली सिकंदर के कम थे, लेकिन अली सिकंदर ने रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर मेरे उसके आई थिंक 11 थे उसके, अली सिकंदर ने कहा था कि सर अगर इस तरह कर रहे हैं तो मेरे पास भी 11 है और मैंने भी कोई चीज़ रूल नहीं ब्रेक किया या मैंने हर चीज़, तो उसको भी उन्होंने सेव कर दिया था, अदरवाइज हम 3 लोग सेव हुए थे उसके अंदर। और मुझे इसमें, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कौन सेव होगा इस वाले में? इस वाले में? मुझे लग रहा है अभी तो बबरिक पे ये लग रहा है 19 कार्ड लेके बैठा हुआ जवान। अगर ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर कार्ड बराबर हो गया, क्योंकि बबरी भाई ने सोना तो है। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें ना कोई लड़की ले जाएगी और जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे ना वो ले जाएगी क्या? गेम, ये वाला। राबिया भी जा सकती है, हाँ राबिया यार राबिया जावेद। राबिया जावेद वो गेम लेके जा अच्छा एक मैं समझ नहीं आया, जावेद, अच्छा पहले तब नाम आया था ना राबिया जावेद शेख, मैंने कहा जावेद शेख की भी है, ये बेटी भी है, मेरी बेटी तो है लेकिन ये राबिया हमारे साथ अल्टीमेट मुकाबला में थी। नहीं, वो तो ठीक, मुझे पहले लगा जावेद शेख की बेटी है, मैंने कहा जी, मैंने कहा जावेद शेख की तो बेटी जो है वो तो कोई और है, ये तो नहीं है। मैंने कहा रुको जरा, ये शहजाद शेख की बहन है, मैंने कहा रुको जरा, मैंने जाके देखा वो जावेद शेख कोई और था, उसका शौहर है, हस्बैंड है उसका शायद मेरा। नहीं राबिया जावेद शेख उसका रियल नाम है उसका, लेकिन उसका हस्बैंड भी है हाँ, एक्चुअली। उसका- हाँ अभी उसकी शादी हुई है अरे कुछ हफ्ते मैं तो अभी एक बार एक्सक्लूसिव बात करूंगा, एक बड़ी, मैंने एक क्लिप देखा था इसमें बबरिक भाई वो राबिया पे लाइन मार रहे थे, पहले। हाँ तो उसने क्लियर बोला है, राबिया ने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे मुझ पे लाइन मार रहे हैं। नहीं तो बहुत बार हुआ है, ये एक बार नहीं हुआ, मैंने कहा ओ अच्छा ये क्या हो रहा है। ये एक बार नहीं हुआ। अब सामिया जो है वो उस पे यासिर पे लाइन मारी, गूगल बब्रिक जब राबिया पे लाइन मार रहा था वो वीडियो निकालो। हाँ वो लाइन मार रहे, वो कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, वो कह रहे नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, मजाक भी कर रहे हैं, मुझे मजाक नहीं वो- अच्छा नहीं लगा। जल्दी निकालो। तू मैंने कहा यार सही है, ये भी ठीक है यार, नहीं लाइन मैं भी बताऊं मारी जाए। वहाँ पे ना जैसे सामिया मारी है जेब, उस पे जेब की कोशिश की उसने, जेब ने हाथ नहीं आया उसके, जेब ने कह दिया, और जेब को पता था क्योंकि डॉक्टर जी और जेब बैठ के बात कर रहे होते हैं, सामने डॉक्टर जी और जेब बैठ के बात कर रहे होते हैं, कहता है कि भाई मैं तो उसकी लीग से आउट हूँ क्योंकि मैं उसको ऐसे ना घास नहीं डालता, लीक से मतलब कि मैं उसके वो मेरे से नहीं आ सकती करीब में मेरे उसमें, तो मैं उसको मैंने बाउंड्री जेब ने डॉक्टर जी को बता रहा होता है, तो डॉक्टर जी कहता है कि उसका तो यासिर के साथ है, और यासिर को मैंने कहा है कि, और मैंने उसको भी समझाया जाके सामिया को कि भाई ये ना हो कि तुम इसको इतना इन्वॉल्व कर लो, ये तुम्हारे इश्क में, हाँ तुम्हारी मोहब्बत में बह जाए और तुम गायब हो जाओ टाइम पास करके। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने कहा कि उसका चल रहा है सीन सहरिश का और फसी का, तो उसने कहा कि नहीं उसमें किंग भी शामिल है, किंग का भी है, और जबकि अनकट के अंदर देखा था तो उसको कहती है कि
कोई बात की भाई वाली की सारी कहती है नहीं किंग तो मेरा भाई है, तो किंग कहता है बादशाह सलामत दरवाजा खोले मेरा गेम खत्म हो गया। नहीं क्योंकि अरे किंग में कोई है भी ऐसा नहीं जो वो उसको देख के बोले नहीं लेकिन उसने पूछा सैलिस से कि घर में तुम्हें सबसे बेस्ट कौन लगता है, सबसे अच्छा कौन है, तो उसने फसी का नाम नहीं लिया, उसने कहा किंग, क्योंकि वो फिर वो आपको उसमें मतलब वो कम्युनिकेशन वो भी घर में कोई भी मसला होता है हम तो ये बोलते हैं किंग को बोल दो, किंग देख लेगा। कहते किंग कर लेगा, किंग कर लेगा भाई, यही है। और लेकिन किंग की इतने सा आता था, देखा था आपने? वो बनियान उस वक्त पहना हुआ वो इंग है। लेकिन किंग ने बोला जी को तुमसे जगह बताओ, हाँ। मैं वहां पे मैं बदमाशी दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं कितना बदमाश हूँ। जब उनका फड्डा हुआ और खतरनाक फड्डा हुआ, तो किंग ने उसको बोला, किंग ने वही तो एपिसोड में किंग कहता है भाई तुम सिर्फ जगह बताना बाहर आके मुझे, मैं पूरा तो बताएं कि फड्डा हुआ था, वो हमने कश्मीर ये बोल दिया कि जगह बताओ मुझे। ये क्या हो रहा है तमाशा में, ये क्या हो यार आप कौन सा तमाशा देख रहे हो यार? ये कुछ अलग ही रहा है? ये अनकट नहीं, ये अनसेंसर्ड है। नहीं आप गलत डाउनलोड कर लिया आपने तमाशा। डेली मोशन पे जो आता है ये वाला देख रहा है। इसका सेट एंटरटेनमेंट पे आता है। अच्छा किंग कह रहा है कि जगह बताओ, मैं वहां पर आता हूँ, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ। अल्लाह वहां भी किंग की हालत देख। और अगले दिन क्या कहता है, देखा नहीं डॉक्टर जी खामोश हो गए, इनको ना ऐसी डोज देनी पड़ती है, हफ्ते मुझे देनी पड़ेगी। तो बादशाह सलामत ने आके कहा यार क्या हो गया आपको जाग गए यार, बस खत्म हो गया लैला वाला मसला यार। बादशाह सलामत ने आके लेके बैठ गए, आपको लेके बैठ गए यार से। लेकिन डॉक्टर जी जो है वो अच्छा दिल का अच्छा बंदा है, डॉक्टर जी यार दिल का अच्छा बंदा है। नहीं भाई, यार अब तो भाई ये था आज का रिव्यू, यही था रिव्यू जो भी था। आप देख रहे थे तमाशा सीजन 5 का रिव्यू पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल, बनास्पति, सरगोदा, लाडी, एडी सेंटर नहीं, एडी सेंटर खत्म था। खैर लेकिन गाइस थैंक यू। अगर आप लोग हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें बताएगा, हम फिर से जुनिन भाई के घर पर आके जो है फिर से अगर आप लोग डोनेशन देना चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर। थैंक यू ताकि ये पूरी पढ़ ले सके। चलो मालिक हलवा पूरी का नाश्ता तो हो जाएगा। नहीं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन देख रहे हैं कि कौन से पोगे स्टार्स में। और दूसरा कि ये कि आप देखना चाहते हैं ज़ुआब और फजल को अगले आने वाले चाहते हैं यार पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।